एग्जाम एक साल में होता है और पढ़ना सिर्फ 5-6 किताब ही है। इसलिए स्टूडेंट्स बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं क्योंकि टाइम बहुत है। और जब एग्जाम पास आने लगता है और प्रेशर बढ़ता जाता है जब तक कि पीक पॉइंट पे ना पहुंच जाए, कि जब तक अंदर से आवाज़ ना आ जाए कि भाई अब पढ़ ले वरना बहुत लेट हो जाएगा और फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तब जाकर सीरियसली फोकस के साथ हम पढ़ाई करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि काम उतना ही फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यही है पार्किंसंस लॉ, जिसे प्रोफेसर सी नॉर्थकोट पार्किंसंस ने 1955 में खोजा था। पार्किंसंस ने देखा कि ब्रिटेन में ब्यूरोक्रेट्स को एक काम करने के लिए जितना टाइम दिया जाता था वो पूरा टाइम लेते थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर 6 महीने दिया जाए तो 6 महीने लगते थे, और अगर 1 महीना दिया जाए तो काम 1 महीने में ही खत्म हो जाता था। पार्किंसंस लॉ हर जगह अप्लाई होता है, ब्यूरोक्रेट से लेकर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इवन एवरीडे लाइफ में भी इसका यूज होता है। अब पार्किंसंस लॉ की बात करें तो ये प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है और ना ही लेजीनेस है, ये बस अननेसेसरी काम है जिसे हम बाय चॉइस करते रहते हैं क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। सो पार्किंसंस लॉ अब तक आपका लॉस करते आया है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसी की वजह से आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो या आखिरी मिनट में किसी तरह से जल्दी जल्दी निपटाते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्किंसंस लॉ आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है। जहां दूसरे स्टूडेंट्स को पूरा 1 साल लगता है एक सिलेबस को कंप्लीट करने में, आप उसी सिलेबस को 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप पार्किंसंस लॉ को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाएंगे और अपने सारे काम को समय से पहले कंप्लीट कर लेंगे। स्टेप 1, सेट ए फेक डेडलाइन। हम सब अपने ज़्यादातर काम को आखिरी टाइम पे करते हैं, तो इसका मेन कारण है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मिला होता है और हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है और इसलिए खुद को फिजूल के काम में बिजी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल से या ऑफिस से एक लेटर या एसे लिखने का काम मिलता है और उसे दूसरे दिन सबमिट करना होता है, तो हम उस लेटर को लिखने में पूरा 1 दिन लगा देते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा पेज चुनते हैं, फिर अपना बेस्ट पेन, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होता है कि ध्यान कॉफ़ी की तरफ चला जाता है। फिर कॉफ़ी पीते पीते कुछ आइडियाज़ को नोट करते ही कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, देन चैटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड सो ऑन। इसी तरह रात के 9-10 बज जाते हैं और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि लेटर लिखना है, और फटाक से कोई भी पेज निकालते हैं और किसी भी पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट में कंप्लीट। और लेटर काफ़ी अच्छा होता है, दूसरे दिन टीचर या आपके बॉस उसे पसंद करते हैं। सो अगर लेटर को लिखने में 10 मिनट ही लगना था तो सुबह में ही क्यों नहीं लिखा? पूरे दिन अननेसेसरी चीज़ों में ध्यान लगाया और जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तब रात में लिखा। और ऐसा हम लोग हर काम के साथ करते हैं। लेकिन क्यों? सोचो, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छी तरह से जानता है कि अपने पास टाइम बहुत है ना, इसलिए। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है और पार्किंसंस लॉ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है तो हमेशा एक अपना फेक डेडलाइन सेट करना चाहिए। जैसे लेटर लिखने के लिए डेडलाइन सेट किया जा सकता था, लेट्स से मॉर्निंग 9 को स्टार्ट करना है और 9:30 में फिनिश। लेकिन एक रीजनेबल टाइम सेट करना है, बहुत शॉर्ट नहीं। लाइक आप 1 साल का सिलेबस 3 महीने में तो कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर 1 या 2 वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे जैसा कि एग्जाम से पहले करते हो तो स्ट्रेस हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा शॉर्ट क्रेजी डेडलाइन एलन मस्क सेट करते हैं। वो किसी भी काम को करने के लिए खुद को आधा ही टाइम देते हैं और यही वजह है कि वो एक साथ इतने सक्सेसफुल कंपनीज खड़ा करती है। एलन मस्क कहते हैं, अगर आप खुद को 30 दिन दोगे अपना घर साफ करने के लिए तो 30 दिन लगेंगे, और अगर 3 घंटे दोगे तो सिर्फ 3 घंटे ही लगेंगे। और ऐसा आपके गोल्स, एम्बिशंस और प्लान्स में भी अप्लाई होता है। स्टेप 2, चंक द टास्क। कई बार कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वैसे टास्क को छोटे छोटे चंक्स में बांट देना चाहिए और उन चंक्स के लिए डेडलाइन सेट करना चाहिए जो कंपेरेबली ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे टास्क का डेडलाइन सेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा तय नहीं किया जा सकता। तो आपको ऐसे टास्क को कई चंक्स में बांट देना चाहिए और उन चंक्स के लिए टाइम सेट करना चाहिए जो काफ़ी ईजी होता है। जैसे बुक राइटिंग के केस में आपका डेडलाइन डेली 5 पेज लिखना हो सकता है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग को चंक्स में बांट सकते हैं और इन चंक्स के लिए डेडलाइन सेट कर सकते हैं जो ईजी है। इसी तरह एग्जाम के केस में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सेलेक्ट करके पर टॉपिक रीजनेबल टाइम सेट कर सकते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे पूरा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3, चलो मान लिया कि आपने एक फेक डेडलाइन सेट कर लिया। लाइक आपको एक टास्क कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 दिन मिला है सुबह से रात तक, और आपने एक फेक बट रीजनेबल डेडलाइन सेट किया है कि आप टास्क को दोपहर 2 बजे तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। बट इसकी क्या गारंटी है कि आप अपने फेक डेडलाइन से पहले उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, जबकि आपका दिमाग अच्छी तरह से जानता है कि अपने पास टाइम बहुत है, पूरा 1 दिन मिला है, तो क्यों 2 बजे तक टास्क को कंप्लीट करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेडलाइन को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए, और जिस तरह से चैलेंज हारने पर लॉस होता है, सेम उसी तरह डेडलाइन से पहले टास्क कंप्लीट ना होने पर बड़ा लॉस होना चाहिए। इतना बड़ा लॉस कि डर लगे।
क्योंकि डर के वजह से ही स्टूडेंट्स एग्जाम से 2 दिन पहले कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह बॉस के डर से या जॉब से निकाल दिए जाने के डर से मंथ एंड में एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत करते हैं। यह डर है जो लोगों से आखिरी टाइम पे काम करवाता है। इस डर को साइकोलॉजी में लॉस एवर्जन कहा जाता है। इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस जितना पावरफुल होता है, लोग उतना ही एक्टिवली वर्क करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है नीर अयाल। अयाल ने अपने बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल में बताया है कि वो अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते थे, लेकिन एक्सरसाइज करने से भागते थे। इसलिए उन्होंने एक प्राइस पैक्ट सेट किया। प्राइस पैक्ट एक तरह का लॉस एवर्जन ही है। उन्होंने तय किया कि जिस दिन वो एक्सरसाइज मिस करेंगे, एक सेट टारगेट तक कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, तो वो एक $100 का नोट जला देंगे। 3 साल बीत गए, एक भी नोट नहीं जला। उनकी बॉडी शेप में आ गई, प्लस उन्होंने 12 पाउंड मसल्स भी गेन किए। सो अगर आपको पार्किंसंस लॉ को अपना फ्रेंड बनाना है तो अपने फेक डेडलाइन को चैलेंज की तरह लो और साथ में एक प्राइस पैक भी सेट करो, मतलब कुछ दाव पे लगाओ। फिर आपके ऊपर फियर ऑफ लॉस काम करेगा और आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लोगे। अदरवाइज पार्किंसंस लॉ आपका दुश्मन है ही, जो आपका टाइम अच्छी तरह से बर्बाद करता है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। बट फैक्ट ये है मेरे दोस्त कि टाइम बहुत कम है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और पता ही नहीं चलता है। कुछ समय पहले आप स्कूल में थे, आज कॉलेज में हैं और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में अभी लिखो, टाइम बहुत कम है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।